राधे राधे श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है चैनल पर। जो कि सभी जानते हैं वैशाख माह चल रहा है। वैशाख मास में कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, इसमें सेम ऐसा ही होता है जैसा कार्तिक में और माह के महीने में हम सब लोग करते हैं। बस इस महीने को कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत पावनमयी और बहुत पुण्य फल देने वाला होता है। इसमें दान सत्कर्म का ज़्यादा महत्व है और इसी के बारे में आज चौथा अध्याय के बारे में हम विषय में चौथा अध्याय पे का श्रवण करेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे कि उसमें स्वयं भगवान नारद जी क्या किस चीज़ किस और चीज़ों का दान करने का महत्व बता रहे हैं कि हमें वैशाख मास में किन किन चीज़ों का दान, क्या क्या पूजा पाठ करनी चाहिए। और जानते हैं, चलो। नारद जी बोले कि हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घृत उत्तम है, वैसे ही मासों में कार्तिक, कार्तिक मास में माघ मास, माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान कर विष्णु का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें कि हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मास की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अधर्य देते हुए कहे कि हे मधुसूदन, आपको अधर्य देता हूँ, इसे भली बात ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए अधर्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहित कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कहीं गर्म में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है और वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणों तक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप, दुख और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, ब्रदगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करने से विष्णु भगवान में मन लगाने से और 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर में अलग अप्राकृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या अपराधीन हो से जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ हैं, जैसे उत्तम शाक की भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ वृद्धि सूकर की योनि को पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। आज हमने चौथा अध्याय पढ़ा जिसमें भगवान स्वयं किन किन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि जो मैन है, जैसे कि हमें किसी तीर्थ में जाके किसी उसमें जाके अच्छे पुण्य फल सत्कर्म करने चाहिए, तीर्थ में जरूर स्नान करना चाहिए, जाना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए और जो भी हो उसे हमें दान पुण्य सत्कर्म जरूर करने चाहिए। राधे राधे श्री हरिवंश।